साथ मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीतामढ़ी में तेजस्वी यादव ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार के समर्थन में हुई जनसभा। बेरोजगारी को लेकर सरकार पर साधा निशाना। सीतामढ़ी में चिराग पासवान ने किया जनसभा को संबोधित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। नीतीश कुमार को बताया युवा विरोधी। रांची में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मनाई गई जयंती, साथ ही पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की मनाई पुण्यतिथि। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने सरकार पर कसा तंज। और दुमका में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश पर एफआईआर दर्ज। दीपक प्रकाश ने दिया बड़ा बयान, 2 महीने के अंदर सरकार गिराने की कही बात। झारखंड में हो रहे 2 विधानसभा चुनाव में जुबानी जंग जारी है, लेकिन वहीं ये जुबानी जंग पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के एक बयान के खिलाफ दुमका नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दुमका में पत्रकारों से बात की थी और झारखंड में 2 महीने में सरकार बनाने का दावा किया था और कहा था कि 2 महीने में झारखंड में बीजेपी का सीएम होगा। वहीं इस बात पर जेएमएम और कांग्रेस को आपत्ति है और वो मामले को लेकर थाने चले गए। साथ ही कहा कि दुमका जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्यामलाल किशोर सिंह ने इस संबंध में दुमका नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं इस मामले में पत्रकारों से बात करते हुए झामुमो के केंद्र सचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और कांग्रेस नेता ने दीपक प्रकाश के दावे पर आपत्ति जताई है। ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि कुछ न कुछ षड्यंत्र चल रहा है। केस एस्टेब्लिश कैसे होगा, ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन का मामला है। अब ये पुलिस तय करेगी कि ये सलाह होगा कि प्राथमिकी होगा। हम लोगों ने प्राथमिकी के लिए अनुरोध किया। एक बार धारा फिर से बता दीजिए। ये मेरे वकील लोग बताएंगे ना। हमने आपको धारा कह दिया है। धारा भी कैसे मेन धारा है 120 उनके स्टेटमेंट से यह डिस्क्लोजर हो रहा है कि उनके द्वारा षड्यंत्र रचा जाता है। बता दें कि झारखंड में हो रहे विधानसभा उपचुनाव में जुबानी जंग जारी है, लेकिन वहीं ये जुबानी जंग पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि महागठबंधन की तरफ से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के एक बयान के खिलाफ दुमका नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। गौरतलब है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दुमका में पत्रकारों से बातचीत करते हुए झारखंड में 2 महीने में ही सरकार गिराने की बात कह दी, जिस बात पर जेएमएम और कांग्रेस को आपत्ति है, जिसको लेकर वो थाने पहुंच गए और लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं इस मामले में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जेएमएम और केंद्र सचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और कांग्रेस नेताओं ने दीपक प्रकाश के दावे पर आपत्ति जताई है। और झारखंड से खबर बता रहे हैं, जहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर जुबानी जंग लगातार जारी है। ऐसे में दीपक प्रकाश द्वारा ऐसी बात कही गई जिसका जेएमएम और कांग्रेस ने पुरजोर विरोध किया है और आपत्ति जताते हुए थाने में केस दर्ज करा दिया है। बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने दुमका में पत्रकारों से बातचीत की थी, जिस दौरान उन्होंने 2 महीने में सरकार बनाने का दावा किया था। सीतामढ़ी के रीगा में आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आज जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार टुन्नू के समर्थन में आयोजित इस जनसभा तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार में बेरोजगारी की समस्या पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के बंद हो जाने से तकरीबन 35,000 किसान परेशान हो गए हैं। अगर उनकी सरकार बनती है तो वो चीनी मिल को फिर से शुरू करने का काम करेंगे। और कार्यक्रम में बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे, जिसके द्वारा ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा था और ना ही अधिकांश लोगों के चेहरे पर मास्क ही था। नियमित
निश्चित करेंगे और मानदेय को दुगना से भी ज्यादा देने का काम हम लोग करेंगे। ये चीनी मिल है बगल में, बंद होने से कितने लोग, लगभग जो है 35,000 किसान मजदूर जो है बेरोजगारी की कगार पर है। एक मौका तेजस्वी को दीजिए, ये रीगा का चीनी मिल को हम खोल करके दिखाने का काम करेंगे। एक एक वोट तुलना जी को आप लोग पंजाब के निशान पर दबा करके जिताने का काम कीजिए। तो आप लोगों का सहयोग है ना? किसे कमाना पहला दे। सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर और परसौनी में एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधित के दौरान चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवा विरोधी हैं। चिराग पासवान ने कहा कि पिछले 15 सालों के दौरान बिहार बर्बाद हुआ है। बिहार जितना पिछड़ा था आज भी उतना ही पिछड़ा है। तो बोलिए 15 साल सुशासन राज के नाम पर बर्बाद हुए, पर हकीकत है कि अभी भी बिहार उतना ही पिछड़ा है जितना पिछड़ा था। आज भी वही बदहाल स्थिति शिक्षा की हो, रोजगार की हो, उसी बदहाली में हमारा बिहार प्रदेश है। इसीलिए साथियों, अगले 5 दिन ईमानदारी से मेहनत करनी है, ईमानदारी से मेहनत करनी है नए बिहार को बनाने के लिए। सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर और परसौनी में एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। चुनावी जनसभा को संबोधन के दौरान चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। चिराग ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार युवा विरोधी हैं। चिराग पासवान ने यह भी कहा कि पिछले 15 सालों के दौरान बिहार बर्बाद हुआ है। बिहार जितना पिछड़ा था आज भी उतना पिछड़ा है। ऐसा कहते हुए उन्होंने सीधे तौर पर सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है और कहा है कि बिहार में अब तक यानी कि 15 सालों में किसी प्रकार का कोई विकास नहीं किया गया है। और बता दें कि सीतामढ़ी के रून्नी सैदपुर और परसौनी में एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान ने यह बात सभा को संबोधित करते हुए कहा था और साथ ही नीतीश कुमार पर निशाना साधा था कि 15 साल में किसी प्रकार का कोई विकास बिहार में नहीं किया गया है। बिहार पहले जितना पिछड़ा था आज भी उतना ही पिछड़ा है। इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास मिश्रा हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर विकास मुद्दों को जब इतना उठाया जाता है तो तब ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते जब विकास नहीं होता दिखता है? चुनाव के दौरान ही ये मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? ये पूजा बिल्कुल बताते कि चुनाव जैसे जैसे आते हैं तो लोगों आने वाले लोग जो नेता जो होते हैं उनको घोटाले और घोटाले के बाद ये ड्रामा करते हैं और बड़े बड़े मंचों से दावा करते हैं कि 10 लाख रोजगार देंगे। आखिर रोजगार वो देंगे कहाँ से? देने की बात जो करते हैं यहाँ नीतीश कुमार हुआ उस पर भी निशाना साध देते हैं। चिराग पासवान ने ये भी कहा कि 7 निश्चय योजना जो उनका है उसमें बड़ी घोटालेबाज जो उन पर जांच होगा, जांच करने में जो भी अधिकारी पाए जाएंगे या स्वयं मुख्यमंत्री भी होंगे वो भी जेल जाएंगे। या एक चिराग पासवान को बहुत बड़ा बयान दिया है। जी विकास जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब चुनाव के दौरान हर पार्टी बेरोजगारी का मुद्दा उठाती है, फिर भी आखिर बेरोजगारी एक मुद्दा क्यों बना रहता है? इस पर काम क्यों नहीं किया जाता? बिल्कुल, यहाँ के बिहार की जनता को यह बात समझना चाहिए, जब जब चुनाव आते हैं तब बेरोजगारी जी और घोटाले के लिए दावे किए जाते हैं। या जब चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी नेता अपना नहीं दिखाते कहाँ घोटाले गए और कहाँ बेरोजगारी गए, उन्हें बिहार की जनता को कोई चिंता नहीं रहता। या कैसी राजनीतिक है? आप हमेशा तो साथ रहिए जनता के साथ ना, जनता के साथ रहते नहीं है। जब चुनाव आए तो बड़े बड़े दावे करते 10 लाख रोजगार देंगे, 19 लाख रोजगार देंगे, आदमी देंगे कहाँ से? जी बिल्कुल सही कहा आपने और इसी के साथ तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बज चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपराधिक मामलों के बारे में घोषणा। वर्ष 2011 की रिट याचिका सिविल संख्या 536
पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 25 सितंबर 2018 के निर्णय के अनुसार अभ्यर्थी का नाम एवं पता डॉक्टर रंजू गीता, ग्राम बसहा, पोस्ट मधुबन बसहा, थाना बाजपट्टी, जिला सीतामढ़ी। राजनीतिक दल का नाम जनता दल यूनाइटेड। निर्वाचन का नाम बिहार विधानसभा चुनाव 2020। निर्वाचन क्षेत्र का नाम 27 बाजपट्टी। मैं डॉक्टर रंजू गीता उपयुक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी सार्वजनिक सूचना हेतु अपने आपराधिक पूर्ववर्त के बारे में निम्नलिखित विवरणों की घोषणा करती हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती और इंदिरा गांधी के शहादत दिवस के मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा, दोनों ने देश के लिए उच्चतम कार्य किया है। भारत के पूर्व गृह मंत्री सरदार पटेल ने गुजरात में फैली महामारी रोकने को लेकर एक आदर्श प्रस्तुत किया था। दोनों महापुरुषों ने किसानों के उद्धार के लिए कई काम किए। पाकिस्तान न जैसे दुश्मन को धूल चटाने का काम भी किया। आलोक दुबे ने कहा कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि अगर आरएसएस जैसी संस्थान अगर भारतीय राजनीति में आएगी तो देश बेचने का काम करेगी। आप देख सकते हैं कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है देश के सारे सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचने का काम किया है। किसानों के लिए काला कानून लाई। इंदिरा गांधी पहले ही आगाह कर चुकी थी। शिक्षण संस्थान बंद होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, चारों तरफ हाहाकार मचेगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बेची जाएंगी, हरित क्रांति पर हमले होंगे, किसानों पर हमले होंगे और पूंजीपतियों का बोलबाला होगा। और आज देखिए, इंदिरा जी की उस समय कही हुई बातें आज भी प्रासंगिक हैं। तो आज के दिन उनकी बातों को हम याद करते हैं और किस तरह से जो है उन्होंने देश के सर्वांगीण विकास में अपनी आहुति दी थी एकता और अखंडता के लिए। इन दोनों महान विभूतियों को हम याद करके उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। बता दें कि याचिकाकर्ता कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्याम किशोर सिंह ने थाने में एक आवेदन दिया है जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने असंवैधानिक बात कही जाने का जिक्र किया है। श्यामल किशोर ने कहा कि दीपक प्रकाश ने चुनाव प्रचार के दौरान 2 महीने के अंदर वर्तमान राज्य सरकार गिराने की बात कही है, जिसे लेकर श्यामल किशोर ने दुमका में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के माने तो प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, साथ ही मामले में अनुसंधान की जा रही है। इस दौरान महागठबंधन की और जेएमएम केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य पुरस्कार अंसार उपस्थित थे। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश के द्वारा असंवैधानिक बात एवं धमकी का पेपर कटिंग के साथ उनके विरुद्ध में 504, 506, 120B एवं 124A के तहत भादवी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान की जा रही है। नंबर बता दिए। अच्छा, ये बताइए सर कि क्या है ये धारा, क्या कहता है? अवेलेबल सेक्शन है कि अवेलेबल सेक्शन है? ये 504, 506 जो है अवेलेबल सेक्शन है। ठीक है कि संवैधानिक जो सीमाएं हैं उसको भी उल्लंघन है। भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि हम 2 महीने में सरकार गिरा देंगे। अरे सरकार अगर उनमें ताकत थी तो गिरा लेते, चुनाव से पहले गिरा लेते। इस चुनाव में कहने का क्या मतलब? वो यहाँ की जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं और गलत संदेश देना चाह रहे हैं कि लेकिन ये सरकार गिरने वाली नहीं है और हम लोग को कानून पर पूरा भरोसा है, कानूनी तरीके से। राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने और नगर आयुक्त शैलेंद्र लाल ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और नमन किया। साथ ही मौके पर उपायुक्त ने सफाई मित्रों, नगर निगम के कर्मचारियों और कोविड नियमों के अनुपालन को लेकर दुर्गा पूजा समितियों का पुरस्कृत किया गया। उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर हम सब ये प्रण ले रहे हैं कि देश की एकता बनाए रखेंगे। लौह पुरुष के संदेश को हम अपने जीवन में उतारेंगे और एकता के महत्व को समझेंगे।
आर्थिक रूप से तो एक था ये देश, लेकिन राजनीतिक रूप से ये बटा हुआ था। तो इसमें यह इन्हीं की देन है कि इन्होंने सारे राजे राजवारों को या मना के, समझा के या फिर उन्हें दंड का भय दिखा के इस पूरे देश को एक किया। तो निश्चित रूप से आज यह जो एकता है हमारे देश में और हम जो भारत जिसे कहते हैं वो इनकी देन मानी जाएगी। आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप लोग जब भी अपने पेपर में, मीडिया में जब भी न्यूज देते हैं तो जो राष्ट्रभक्ति पर आधारित चीजें हैं उस पर निश्चित रूप से एक न एक न्यूज जरूर आप लोगों की रहनी चाहिए अपने तरफ से भी, ताकि ये राष्ट्रीय एकता बनी रहे और हम लोग एक। इसी के साथ वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बच चुका है बिहार में चुनावी बिगुल, सजने लगे हैं चुनावी अखाड़े। क्या है बिहार में विकास का हाल? कितने हुए वादे पूरे, कितना हुआ विकास? 15 साल के सुशासन में कितना बदला बिहार या जनता है लाचार? आपको बताएंगे बिहार विधानसभा के सभी 243 सीटों का ताजा हाल। बिहार चुनाव की हर खबरों से रहिए खबरदार। बिहार झारखंड के साथ। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। खबरों में बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, हजारीबाग समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा 1 दिवसीय धरना दिया गया। बता दें कि कांग्रेस द्वारा स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर किसान अधिकार दिवस मनाया जा रहा है। इसमें कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मौके पर उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा जो किसान विरोधी बिल लाया गया है वो बेहद ही निंदाजनक है, जिससे किसानों को आने वाले दिनों में क्षति पहुंचेगी। इसके विरोध में आज हम धरना दे रहे हैं। हम मांग करते हैं कि इस बिल में संशोधन किया जाए। कांग्रेस कार्यालय नवादा में वरिष्ठ कांग्रेस नेता रोहित सिन्हा अध्यक्षता में पूर्व पीएम इंदिरा गांधी की 35वीं पुण्यतिथि और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती मनाई गई। सबसे पहले उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, जहां सिन्हा ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत बना शक्तिशाली देश। उनके नेतृत्व में भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय एकता और अखंडता में उनका अहम योगदान अविश्वसनीय है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उनके मार्गदर्शन में हम सभी कार्यकर्ता आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरी ओर आज हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी उनकी 145वीं जयंती हम लोग जिला कांग्रेस कमेटी में हर साल की तरह मना रहे हैं। आज देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मना रहा है। इस मौके पर कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है। वहीं लातेहार में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्मदिवस के अवसर पर लातेहार पुलिस ने एकता मार्च निकाला। इस दौरान सैकड़ों जवानों ने लातेहार शहर का भ्रमण किया। मौके पर जनता को एकता का संदेश भी दिया गया। इस दौरान जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करते नजर आए।
हजारीबाग सदर हॉस्पिटल में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने हजारीबाग समाहरणालय स्थित उपायुक्त कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है। स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि हम लोग कोरोना काल से अभी तक अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन अब हमें निष्कासित कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि हमें कार्य करने का अवधि विस्तार मिला और हमें काम करने दिया जाए ताकि हमारा जीवन यापन हो सके। हमने कोरोना के समय में काम किया है तो अभी भी हम काम कर सकते हैं। अस्पताल से आए हुए हैं, एलटी है और हमारे साथ एनएम भी आई हुई है। तो हम लोग को कोरोना काल में सेवा किए हैं, तो अचानक हम लोग को लेटर जारी हुआ कि आप लोग को निष्कासित किया जाता है। अचानक तो हम लोग डीसी साहब के पास आए हुए मिलने के लिए। तो अभी सर तो नहीं है, सर आएंगे तो फिर क्या मांग है आप लोग का? मांग है कि हम लोग को फिर से रखा जाए। इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के सुंदर पहाड़ पर देर रात को अज्ञात अपराधियों द्वारा अवैध खनन में लगे लोकलेन को जला देने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई। मिली जानकारी के अनुसार पोकलेन अवैध खनन में लगा हुआ था, जिस वजह से घटना घटने के बाद कोई व्यक्ति इस मामले में सामने नहीं आ रहा है। न ही पोकलेन का मालिक और न ही खनन कार्य में लिप्त व्यक्ति ही सामने आया है। मौके पर जांच में पहुंचे मिर्जा चौकी थाना प्रभारी सह नगर प्रभाग इंस्पेक्टर शशि भूषण चौधरी ने बताया कि प्रथम दृष्टि से अनुसार पेट्रोल छिड़ककर वाहन में आग लगाई गई। चूंकि पोकलेन द्वारा अवैध खनन किया जा रहा था, इसलिए कोई सामने नहीं आ रहा है। मामले में पुलिस जांच कर आवश्यक कार्रवाई करेगी, ऐसा कहा गया है। वो खड़ी हुई पोकलेन में पेट्रोल से आग लगा दिया गया है। प्रथम दृष्टिया ये कोई आपराधिक नहीं बल्कि आपसी रंजिश का मामला है। क्योंकि ये पोकलेन अवैध खदान में चल रहा था, इसलिए अभी तक कोई खदान का मालिक या पोकलेन का मालिक नहीं आया है। और चूंकि खदान के ही आसपास के लोग ये करवाए होंगे ताकि उनके बिजनेस को जो है सो बढ़ावा मिले और उसके बिजनेस को क्षति हो। पुलिस जांच कर रही है, जल्द ही तो सच्चाई सामने आ जाएगी। अनुमान देखिए, ये जो है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें रविशंकर प्रसाद ने तेजस्वी यादव पर प्रहार किया है और कई सवाल भी उठाए हैं। साथ ही कहा कि संकल्प के साथ काम करें। इसी के साथ पीएम मोदी की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि एनडीए और तो भरोसा है और बीजेपी है तो भरोसा है। एक मित्रों, ये मैंने अपने डिजिटाइजेशन के बारे में बात कह दी। आज तो देख रहा हूं पटना में एक बड़ी बड़ी तस्वीर लगी है तेजस्वी यादव, नया बिहार बनाना, और उसके और शब्दों को मैं दोहराऊंगा नहीं, आप देख रहे हैं दागना चौराहा पर लगी। तेजस्वी यादव, एक बात आप साफ साफ बताएं, आपके पिताजी के राज में पटना शहर के कितने बड़े डॉक्टरों का अपहरण हुआ था? आप सभी जानते हैं ना, मैं भी गांव की बात नहीं कर रहा हूं। एक से एक बड़े डॉक्टर, न्यूरो फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कितने डॉक्टरों के यहां रंगदारी के लिए स्लिप जाया करती थी। व्यापारी तो बंदी हुआ, मैंने कहा डीलाल सन्स बगल में है और बाकी है, और किस तरह ठेके के बदले बड़ी जमीन लिखाओ और उस पर माल बनाओ, ये सारी कहानी आप जानते हैं। तो मित्रों, मैं बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं, वो जानते हैं काम कौन करेगा, क्योंकि काम वही करेगा जिसने काम किया है, और काम वो नहीं करेंगे जो सिर्फ बोलते हैं। एक मित्रों, ये मैंने अपने डिजिटाइजेशन के बारे में बात कह दी। आज तो देख रहा हूं पटना में एक बड़ी बड़ी तस्वीर लगी है तेजस्वी यादव, नया बिहार बनाना है, और उसके और शब्दों को मैं दोहराऊंगा नहीं, आप देख रहे हैं दागना चौराहा पर लगी हुई।
तेजस्वी यादव, एक बात आप साफ साफ बताएं, आपके पिताजी के राज में पटना शहर के कितने बड़े डॉक्टरों का अपहरण हुआ था? आप सभी जानते हैं ना? मैं भी गांव की बात नहीं कर रहा हूं। एक से एक बड़े डॉक्टर, न्यूरो फिजिशियन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कितने डॉक्टरों के यहां रंगदारी के लिए स्लिप जाया करती थी। व्यापारी तो बंदी हुआ, मैंने कहा डीडालन सन्स बगल में है और बाकी है, और किस तरह से ठेके के बदले बड़ी जमीन लिखाओ और उस पर माल बनाओ, ये सारी कहानी आप जानते हैं। लेकिन जो नया बिहार बना रहे हैं, इसमें आपकी सरकार में वो तो आएगी नहीं, लेकिन आप इस बात की गारंटी क्या देंगे कि डॉक्टरों का अपहरण नहीं होगा? व्यापारी तो व्यापारी है ही है, वो तो बेचारा परेशान हुआ ही हुआ। मतलब अगर पटना जो बिहार की राजधानी है, मैं तो यहीं का हूं ना, उस समय सब देखा है ना हमने, तो आज बिहार ये कहता है कि खौफ का मंजर, अपहरण का मंजर, रंगदारी का मंजर, फिरौती का मंजर, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, लोग शिकायत करते हैं, ये था। इसका कोई जवाब नहीं दिया। ये है बड़े सवाल और ये रहेंगे बड़े सवाल, सुरक्षा के, लोगों के आश्वासन के, और उसका एकमात्र जवाब है एनडीए है तो भरोसा है, बीजेपी है तो भरोसा है। खबर राजधानी पटना से है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम नेता के बयान पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा है कि ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी और आरएसएस के इशारों पर काम करते हैं। इसी के साथ तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहती है। बिहार की जनता को पढ़ाई, दवाई, कमाई, शिक्षा और रोजगार चाहिए। बीजेपी के ध्रुवीकरण को बिहार की जनता समझ चुकी है और अब बिहार के बाद पूरे देश इनको सबक सिखाएगा। और इसी के साथ फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।